नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे उस रहस्य की तरफ चलते हैं जो आध्यात्मिक दुनिया के सबसे गहरे और छुपे हुए तंत्र को सामने लाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस मंत्र पढ़ लिया और काम हो गया, पर सच तो ये है कि मूल ग्रंथों में सफल साधना के कुछ ऐसे कदम बताए गए हैं जिन्हें छोड़ना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। वो ये कि सालों साल अभ्यास करने के बाद भी कुछ मंत्रों का असर दिखाई क्यों नहीं देता। ये एक ऐसी सच्ची और गहरी निराशा है जिसे कई समर्पित साधकों ने महसूस किया होगा। महीने बीत जाते हैं, सालों निकल जाते हैं जाप करते हुए, लेकिन भौतिक या आध्यात्मिक जीवन वहीं का वहीं रहता है। आखिर इतनी अपार मेहनत और वक्त लगाने के बाद भी नतीजा शून्य क्यों आता है? इस उलझन को सुलझाने के लिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, जाप की दुविधा, बिना नींव का प्रयास। असल समस्या यहाँ से शुरू होती है। बिना किसी तैयारी के सीधे मंत्र जाप में कूद जाना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना कवच के किसी युद्ध में उतर जाना। जब बचाव के बुनियादी तरीकों को ही नजरअंदाज कर दिया जाता है तो नकारात्मक ऊर्जाएं और भ्रम मन पर हावी होने लगते हैं। इसका सीधा असर यह होता है कि मंत्र का जो पूरा फ्लो है, उसकी जो ताकत है, वो पूरी तरह से बिखर जाती है। ये सिर्फ ध्यान भटकने जैसी छोटी बात नहीं है, ये एक तरह का आध्यात्मिक अतिक्रमण है जो पूरी साधना की गाड़ी को रोक देता है। क्योंकि देखिए, सिर्फ मेहनत करने से या बार बार शब्द दोहराने से किसी सिद्धि को जबरदस्ती खींचकर नहीं लाया जा सकता। इसको एक एक कदम करके समझते हैं। सबसे पहला और बहुत जरूरी कदम है कीलन करना। उसके बाद क्षेत्रपाल, गुरु और भगवान गणेश को प्रणाम करना। और तीसरा कदम है सुरक्षा मंत्रों का पाठ और सुरक्षा मुद्राएं लगाना। अब ये सुनने में शायद पुरानी या थोड़ी अमूर्त बातें लगें, लेकिन असल में ये बेहद प्रैक्टिकल और ज़रूरी कदम है। एक भी शब्द बोलने से पहले बचाव का ये पूरा सिस्टम सेट करना ही पड़ता है। मतलब ये एक ऐसा आध्यात्मिक शील्ड बनाने जैसा है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति तोड़ न सके। अब सवाल उठता है कि ये शील्ड सबसे ज्यादा मजबूत कैसे बनती है। यहाँ आता है भाग 3, परम ढाल, गुरु की भूमिका। ग्रंथों में एक बहुत ही ठोस और अटल नियम दिया गया है, बिल्कुल क्लियर। बिना गुरु की शक्ति के कोई भी मंत्र काम नहीं करता। रक्षा के चाहे जितने उपाय कर लीजिए, ईश्वरीय मार्गदर्शन ही वो असली इंजन है जो किसी भी जाप को पावर देता है। बिना गुरु को समर्पित हुए सिद्धि पाने की कोशिश करना साधना को पूरी तरह से बिना किसी बेस के और असुरक्षित छोड़ देता है। कोई भी मंत्र तभी जागता है, तभी रफ्तार पकड़ता है, जब उसे गुरु की शक्ति का करंट मिलता है। पर यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल दिमाग में आता है, उनका क्या जिनके पास भौतिक रूप में कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं है? इस चर्चा के स्रोत ग्रंथ इसका एक बहुत ही जबरदस्त विकल्प बताते हैं। जैसे जो लोग शक्ति साधना करते हैं वो सिद्ध भक्त रामकृष्ण परमहंस जी को प्रणाम करके उनसे सुरक्षा ले सकते हैं, और अगर एक पूर्ण जनरल सुरक्षा चाहिए तो महाअवतार बाबा जी का ध्यान किया जा सकता है। ये दिखाता है कि किसी सिद्ध महापुरुष का आह्वान करने भर से ही साधक कितनी विशाल और ताकतवर रक्षात्मक ऊर्जा से जुड़ जाता है। ठोस जीवन परिवर्तन। सिद्धि के जो आखिरी और सच्चे निशान हैं वो जीवन में खुद ब खुद नजर आने लगते हैं। सबसे पहले तो जीवन की बड़ी बड़ी रुकावटें अपने आप पिघलने लगती हैं। दूसरा पॉइंट बहुत ही दिलचस्प है। जो दुश्मन है या बुरा चाहने वाले लोग हैं वो बिना किसी झगड़े या टकराव के खुद ही दूर हो जाते हैं। बाहर की नकारात्मकता बस अपने आप बाहर हो जाती है। और तीसरा जो सबसे अनमोल है वो है मन के भीतर एक अनंत और गहरी शांति का आना। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, अंदर एक अटूट स्थिरता बन जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो एक गहरा सच निकलकर सामने आता है, किसी भी मंत्र की असली ताकत सिर्फ गले की आवाज से नहीं खुलती, बल्कि गुरु की उस अटूट सुरक्षा से खुलती है। ये सिर्फ कुछ शब्दों को रटने का विज्ञान नहीं है, बल्कि खुद को सही चेतना और सही रक्षा कवच में ढालने की कला है।